छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारतीय संस्कृति के मुख्य आधार के अंतर्गत हम प्राचीन भारतीय समाज के प्रमुख आदर्शों के अंतर्गत जो प्रमुख सामाजिक संस्थाएं थीं उनके अंतर्गत आश्रम व्यवस्था की बात करेंगे। अभी तक हम अपने पुराने लेक्चर्स के अंतर्गत सामाजिक आदर्शों में परिवार, विवाह और वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कर चुके हैं कि किस प्रकार भारतीय समाज का प्रमुख आधार परिवार था, परिवार का प्रमुख आधार विवाह था और समाज का प्रमुख आधार सामाजिक संगठन के रूप में सबसे मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था थी। हिंदू सामाजिक संगठन की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था आश्रम थी। आश्रम व्यवस्था को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था सामाजिक अनुशासन के लिए थी, उसी प्रकार से आश्रम व्यवस्था व्यक्तिगत अनुशासन के रूप में थी। व्यक्ति के पूरे जीवन को अनुशासनात्मक रूप से धर्म व समाज से आबद्ध करते हुए उसके कर्तव्य एवं परिवार, समाज, राष्ट्र एवं धर्म के प्रति आचरण का प्रशिक्षण इस व्यवस्था के अंतर्गत दिया जाता था। यह जो प्रशिक्षण था वो 4 चरणों में दिया जाता था, यानी कि आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रम थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। आश्रम व्यवस्था मनुष्य के जीवन को सुव्यवस्थित करने वाली ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्था थी जिसे अपनाकर व्यक्ति लौकिक एवं पारलौकिक दोनों सुख प्राप्त कर लेता था। ब्रह्मचर्य आश्रम मानव जीवन की प्रारंभिक पाठशाला थी, जिसमें अनुशासनात्मक दिनचर्या के माध्यम से उसकी शारीरिक व मानसिक योग्यता अनुसार उसे व्यवस्थित एवं नियमित जीवन हेतु प्रशिक्षित किया जाता था। यानी आश्रम व्यवस्था का जो पहला चरण था वह ब्रह्मचर्य आश्रम था। इस ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत नैतिक रूप से आचरण करना और जीवन को अनुशासनात्मक रूप से संचालित करते हुए अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने के प्रशिक्षण का काल ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता था। ब्रह्मचर्य के बाद दूसरा चरण या दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम के रूप में था। गृहस्थ आश्रम में नियमों का पालन करना, संतानोत्पत्ति करना, विभिन्न यज्ञ संपन्न कराना अनिवार्य था। वानप्रस्थ आश्रम त्याग, निर्लिप्त योग एवं तपश्चर्या का जीवन था। इस आश्रम में मनुष्य इंद्रिय निग्रह, मोह ममता से दूर विरक्ति का जीवन जीता है। संन्यास आश्रम में कठोर एवं संयमित जीवन व्यतीत करते हुए मनुष्य को मोक्ष की ओर उत्प्रेरित किया जाता है। संन्यास आश्रम में आध्यात्म के आधार पर सत्य की खोज और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। आर्यों ने एक व्यक्ति का औसत जीवन काल 100 वर्ष मानते हुए उसे 25 वर्ष के क्रम में विभक्त कर 4 आश्रमों का समय निर्धारित करा। आश्रम व्यवस्था में प्रवृत्ति एवं निवृत्ति परंपरा का समावेश है। जहाँ ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थ आश्रम प्रवृत्ति मार्गी थे, वहाँ वानप्रस्थ एवं संन्यास निवृत्ति मार्गी थे। प्रवृत्ति का तात्पर्य है जीवन में, संसार में प्रवृत्त होना, और निवृत्ति का तात्पर्य है जीवन व सांसारिक प्रवृत्तियों से निवृत्त होना। तो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में हमें प्रवृत्ति दिखाई देती है और वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के अंदर हमें निवृत्ति दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं प्रत्येक आश्रम के जो धर्म थे और उनके जो कर्तव्य थे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम की। मानव जीवन को सफल बनाने व धार्मिक आचरण करने हेतु वेदों का ज्ञान अर्जित करना आर्यों के लिए आवश्यक माना गया।
बौद्धिक विकास तथा वेदों का ज्ञान अर्जन करने के लिए जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए निर्दिष्ट थे। इस आश्रम का प्रारंभ बालक के उपनयन संस्कार से ही होता था, क्योंकि उपनयन के पश्चात ही बालक द्विज होता था, उससे पहले बालक द्विज नहीं होता था। और गुरु के संरक्षण में बालक का ब्रह्मचर्य आश्रम प्रारंभ होता था। यहाँ ध्यान देने बात यह है कि भिन्न भिन्न वर्ण के ब्रह्मचारियों की वेशभूषा भिन्न होती थी। इन ब्रह्मचारियों की वेशभूषा, दंड और मेखला की भिन्नता के आधार पर ही यह पहचाना जाता था कि यह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है। इस हिसाब से ब्रह्मचर्य आश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों के लिए ही प्रारंभ थे। वैश्यों के लिए ही इनमें ये आश्रम बनाए गए थे। आप स्तंभ धर्मसूत्र के अनुसार हमें इसका भी ज्ञान होता है कि विभिन्न वर्णों के उपनयन की आयु और समय भिन्न भिन्न था। यानी किस आयु में होगा और किस ऋतु में होगा, ये हर वर्ण के लिए अलग अलग निर्धारित थे। आप स्तंभ धर्मसूत्र के अनुसार ही हमें ये ज्ञात होता है कि ब्राह्मण बालक का उपनयन 8 वर्ष की आयु में होता था और उसका यह उपनयन वसंत ऋतु में होता था, जबकि क्षत्रिय बालक का उपनयन 11वें वर्ष में ग्रीष्म ऋतु में होता था और वैश्य बालक का उपनयन 12वें वर्ष में शरद ऋतु में किए जाने का विधान था। गुरु की आज्ञा का पालन करना ब्रह्मचारी का परम कर्तव्य था। ब्रह्मचारी को कठोर जीवन जीना होता था। सादा जीवन जीने की उसको शिक्षा दी जाती थी। आश्रम में गुरु के लिए भिक्षा मांगकर ब्रह्मचारी लाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत हमें 2 प्रकार के ब्रह्मचारियों का उल्लेख मिलता है। पहले ब्रह्मचारी हैं उपकुर्वाण, जिसका तात्पर्य है वे ब्रह्मचारी जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम के समाप्त होने पर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे और विवाह के पश्चात गृहस्थाश्रम के अंतर्गत चले जाते थे। दूसरे प्रकार के ब्रह्मचारी थे नैष्ठिक, जो जीवन पर्यंत गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन करते थे और वे विवाह नहीं करते थे, जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहते थे। ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम में प्रवेश के समय समावर्तन संस्कार होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद अगला आश्रम है गृहस्थाश्रम। शास्त्रों में चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ व सबसे महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थाश्रम को माना गया है, क्योंकि यही वह आश्रम है जहाँ रह कर के व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन करता है। 25 वर्ष की आयु के पश्चात ब्रह्मचारी विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। यहाँ वह गृहस्थ होकर के आर्थिक उत्पादन व धन उपार्जन का कार्य करता था। गृहस्थ को सुख भोग की अनुमति थी। गृहस्थाश्रम की अवधि 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक मानी जाती थी। इस आश्रम में रहकर मनुष्य त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ एवं काम का एक साथ उपयोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति के योग्य अपने जीवन को बनाता था। यानी कि जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, उनमें से 3 पुरुषार्थों जिन्हें त्रिवर्ग कहा गया है, धर्म, अर्थ और काम का पालन एक साथ गृहस्थ जीवन में किया जाता है। यानी वह धार्मिक गतिविधियों, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करता है।
अर्थ उपार्जन करता है और काम के माध्यम से अपनी संतानोत्पत्ति के माध्यम से वंश की परंपरा को आगे बढ़ाता है और मोक्ष के प्रति अपने मार्ग को प्रशस्त करता है। मनुस्मृति में गृहस्थ के लिए 10 धर्मों का उल्लेख मिलता है, यानी एक गृहस्थ को 10 धर्मों का पालन करना है। घृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, ज्ञान, विद्या, सत्य एवं क्रोध ना करना। इसके अतिरिक्त यथाशक्ति दान देना तथा अतिथि का सत्कार करना उसका कर्तव्य था। इस आश्रम में मनुष्य को जन्म से मृत्यु पर्यंत विभिन्न संस्कारों का अनुष्ठान करना पड़ता था। इन संस्कारों का उल्लेख हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे कि जो संस्कार थे वो 16 संस्कार कौन कौन से थे और उनका जीवन में क्या महत्व था। और इसी आश्रम में रह कर के मनुष्य अपने ऊपर चढ़े हुए 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता था। शास्त्रों में मनुष्य के लिए 3 ऋणों का उल्लेख है। ये 3 ऋण हैं देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण से उऋण होने के लिए वह देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता था और यथाशक्ति यज्ञों का अनुष्ठान करता था। ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन कर वह ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता था। पितृ ऋण के अंतर्गत धर्मानुसार संतानोत्पन्न कर मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त होता था। इन तीनों ऋणों से उऋण होना मनुष्य का परम कर्तव्य था। शास्त्रों में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति इन 3 ऋणों से उऋण नहीं होता है तो उसके जीवन को गति प्राप्त नहीं होती है। गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों के अतिरिक्त 5 महायज्ञों का भी विधान है। ये महायज्ञ हैं ब्रह्म यज्ञ। इसके अंतर्गत विद्वान ऋषियों के प्रति इस यज्ञ के संपादन से आदर व श्रद्धा व्यक्त करना। इस यज्ञ के माध्यम से ब्रह्मचारी केवल वेदों का अध्ययन ही नहीं करता बल्कि उन्हें कंठस्थ भी करता है। यानी ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत वह वेदों का अध्ययन करता है, उन्हें कंठस्थ करता है और यज्ञ के माध्यम से अपने विद्वान ऋषियों के प्रति वह आदर व श्रद्धा को व्यक्त करता है। पितृ यज्ञ दूसरा यज्ञ है। इस यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करता है, अपनी वंश परंपरा को बनाए रखता है और श्राद्ध के समय पितरों का पिंडदान व तर्पण करता है। खाली अपने पूर्वजों के को ही पितर नहीं कहा गया है। शास्त्रों में वानप्रस्थी और सन्यासियों को भी पितृ कहा गया है, क्योंकि वानप्रस्थी व सन्यासी वनों में रहते थे, उनकी भी भौतिक आवश्यकताएं होती थी। अतः उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना व उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी पितृयज्ञ के अंतर्गत आता था। अगला यज्ञ है देव यज्ञ। इस यज्ञ में देवताओं की उपासना अर्चना की जाती थी और बलि तथा अग्नि में आहुति देकर देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती थी। ऋषियों के प्रति, अपने पितरों पूर्वजों के प्रति और देवताओं के प्रति यज्ञ के अतिरिक्त मनुष्य यज्ञ यानी मानव मात्र के प्रति यज्ञ का भी विधान था, जिसे नृ यज्ञ या मनुष्य यज्ञ भी कहा जाता था। इसको अतिथि यज्ञ भी कहा जा सकता है। अतिथियों का समुचित रूप से सत्कार करना गृहस्थ का आवश्यक कर्तव्य था। अतिथि प्रिय हो या अप्रिय हो, परिचित हो या अपरिचित हो, किसी भी जाति का हो, उसे अपने घर ठहराना और भोजन कराना तथा उसकी सेवा करना गृहस्थ का परम कर्तव्य व परम धर्म था। सन्यासी या परिव्राजक जो हमेशा भ्रमण करते रहते थे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनकी सेवा करना, उन्हें भोजन देना और उनके रुकने की व्यवस्था करना भी मनुष्य यज्ञ या नृ यज्ञ के अंतर्गत आता था। प्राणी मात्र
के प्रति भी मनुष्य की के दायित्वों का उल्लेख दायित्व होते हैं, वो हमें भूत यज्ञ के अंतर्गत दिखाई देते हैं। प्राणी मात्र अर्थात विविध प्रकार के जीव जंतु तथा पशु पक्षियों में आत्मा का वास है, ऐसा हमारे शास्त्र मानते हैं। अतः उनके सुख के लिए कुछ करना भूत यज्ञ कहलाता है। भूत यज्ञ में समस्त प्राणियों के प्रति बलि प्रदान की जाती है, यानी समस्त प्राणी जिन्हें पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंगे कहा जा सकता, उनके लिए उनके भाग को प्रदान करने की व्यवस्था थी। भूत यज्ञ में विघ्नकारी व अनिष्टकारी प्रेतात्माओं की तुष्टि के लिए भी विधान था। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत गृहस्थ के 4 प्रकार भी बताए गए हैं। पहले गृहस्थ हैं कुसूल धान्य। वे गृहस्थ जो अपने कुटुंब के भरण पोषण हेतु 12 दिनों का भोजन संचित करते थे। दूसरे हैं कुंभ धान्य। वे गृहस्थ जो अपने परिवार के लिए 6 दिनों का भोजन संचित रखते थे। तीसरे त्रैहिक, जो अपने परिवार के लिए 3 दिन का भोजन संचित करते थे। और चौथे अश्वस्तनिक, जिनके पास केवल आज के योग्य भोजन होता था और वे कल के भोजन का संचय नहीं करते थे। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति 3 ऋणों से उऋण होता है, 5 महायज्ञों की पूर्ति करता है, 16 संस्कार करता है और पुरुषार्थों का पालन करते हुए उसमें से त्रिवर्ग यानी धर्म अर्थ काम का पालन करते हुए चौथे पुरुषार्थ यानी मोक्ष के प्रति अपने मार्ग को प्रशस्त करता है। आगे के जो आश्रम हैं और उनके जो कर्तव्य हैं और उनके जो विधान हैं, उनके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे।